तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो वीकेंड का किंग कौन बना वीकेंड का राजा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं केसरी एंड जाट की कि भाई वीकेंड में किसने ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और यहां पे टिकट्स एंड मल्टीप्लेक्स सिंगल स्क्रीन पे कौन ज्यादा रहा, कौन कम रहा, किसका ज्यादा यहाँ पे रेस्पॉन्स दिखा, किसका नहीं दिखा, कौन कहाँ पे लगी, कौन कहाँ पे नहीं लगी। ये सब चीजें आप लोगों को बताऊंगा। एग्जिबिटर्स ने क्या करा शोज को लेके एंड टिकट्स इतने कम, ये सब दोस्तों आप लोगों को पता लगना काफी ज्यादा जरूरी है। हालांकि यह है कि देखो केसरी भी अच्छा चल रही है और जाट भी अच्छा चल रही है, लेकिन दोनों में जो एक इनके बैकग्राउंड में एग्जिबिटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो पंगा चल रहा है वो क्या चल रहा है। देखो मेरी लास्ट जो वीडियोस थी मैंने आप लोगों को बताया कि स्क्रीन काउंट को लेके काफी ज्यादा लफड़ा हुआ। अनिल थड़ानी ने यहाँ पे एग्जिबिटर्स को काफी ज्यादा लताड़ लगाई कि भाई ठीक है, तुम जो है टिकट्स को अगर 100 रुपए का भी रखते हो तो कम से कम शोज तो उतने दो। तो यहाँ पे दूसरे या मेरे ख्याल से मंडे में या ट्यूसडे में इसके जो टिकट्स थे पहले मंडे या ट्यूसडे में 100 रुपए हो गए थे, तो अच्छा खासा एक रेस्पॉन्स देखने को मिला था। लेकिन ठीक उसके बाद में रेस्पॉन्स जो है टिकट्स का बढ़ गया था और शोज धीरे धीरे इन लोगों ने डाउन कर दिए थे। तो यहाँ पे अनिल थड़ानी ने अंदर ही अंदर सारे के सारे एग्जिबिटर्स को बोला था, मैंने कहने लगे देखो अभी तो तुम कर लो, लेकिन जब केसरी आएगी तो यहाँ पे मुझे शोज कम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे वही हुआ जो वो नहीं चाह रहे थे। तो यहाँ पे जब केसरी आई तो केसरी के आने के बाद में एक तो जाट के जो टिकट थे वो भी भाई 200-220 पे हुआ है, 100 रुपए का नहीं हुआ। एंड यहाँ पे शोज भी डाउन हुए। अब यहाँ पे शोज हुए कितने, देखो मैंने कल की आपको वीडियो में बताया है और कि शोज यहाँ पे दिल्ली में अगर 900 इसको केसरी को मिल रहे हैं तो भाई यहाँ पे जो जाट को मिल रहे हैं 400-500 ऐसे शोज, मतलब आधे शोज कम कर दिए गए थे। जबकि देखा जाए कि जाट भी अच्छा चल रही है और केसरी भी अच्छा चल रही है। तो यहाँ पे एग्जिबिटर्स ने जो अपना जो गलत काम किया है ना, और ये गलत काम किया किसकी तरफ से, ये एग्जिबिटर्स यहाँ पे कुछ तो भाई मेकर्स की तरफ से चलते हैं और कुछ ये चलते हैं अपने तरीके से कि भाई जो यहाँ पे अच्छा चल रही है या फिर जो अच्छा नहीं भी चल रहे हैं तो उसको शोज देके अच्छा यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पे शोज खाली थे लेकिन फिर भी जाट को नहीं दिए। अब ऐसा नहीं है, आप लोग देखेंगे केसरी के पहले और दूसरे दिन में इतना ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं दिखा था जितना उसका संडे में दिखा था। तो कम से कम इसको 2 दिन तो जाट को शोज देने थे, अच्छे खासे देने थे। भले ही संडे वाले दिन में इनको ऐसा कर देते कि भाई जैसे कि दिल्ली में 600 या फिर जाट के मतलब केसरी के दिल्ली में 600 कर देते और जाट के भाई 450 कर देते। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिला जिसकी वजह से ये जो वीकेंड है जाट का कम रहा। अब यहाँ पे बात करते हैं पहले वीकेंड की और केसरी के पहले वीकेंड की ये कितना रहा। देखो केसरी का जो पहला वीकेंड था वो लगभग जो अभी रहा है 29 से 30 करोड़ का रहा है और जाट का रहा है भाई 25 करोड़ का वीकेंड पहला वाला, यानी कि जो वीकेंड पूरा यहाँ पे खत्म हुआ है। अब देखो दोनों में फर्क क्या है। सबसे पहली चीज, जाट सिंगल स्क्रीन पे ज्यादा चली, ठीक है, सिंगल स्क्रीन पे लोगों ने ज्यादा देखा। अब सिंगल स्क्रीन के जो टिकट्स होते हैं वो सस्ते होते हैं, मतलब 100 रुपये, 150 रुपये, 120 रुपये, 140 रुपये, 160 रुपये, ठीक है, ये होते हैं। अब आते हैं भाई मल्टीप्लेक्स पे। मल्टीप्लेक्स पे इस मूवी को कम से कम देखा गया। मल्टीप्लेक्स की जो विंडो थी वो बहुत कम खुली, मल्टीप्लेक्स की जो पब्लिक थी वो बहुत कम गई। ये बाद में हुआ है, यानी कि जब ये मूवी वायरल हुई उसके बाद में जाके ये हुआ है। मंडे या ट्यूसडे के बाद में मल्टीप्लेक्स में थोड़ी बहुत यहाँ पे पब्लिक गई है जिससे थोड़ा सा अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला। लेकिन भाई फर्स्ट वीकेंड पे मल्टीप्लेक्स का बहुत कम रोल था सिंगल स्क्रीन पे, और यहाँ पे जिस तरीके से जाट समुदाय ने अपना जाके सहयोग दिया उसकी वजह से जो वीकेंड लगा 25 से 26 करोड़। अब मान के चलो अगर पहले वीकेंड में ही ये मल्टीप्लेक्स खुल जाते, अच्छे खासे पब्लिक चली जाती, न्यूट्रल ऑडियंस भागती। मंडे से न्यूट्रल ऑडियंस गई है इसमें, और जबकि केसरी में तो भाई डे 1 से न्यूट्रल ऑडियंस जा ही रही है, मंडे से गई है, पहले मंडे से, यानी कि जाट में। और टिकट्स भाई सिंगल स्क्रीन में काफ़ी ज़्यादा सस्ते एंड मल्टीप्लेक्स में पब्लिक नहीं गई, बहुत कम गई क्योंकि वहाँ पे बहुत कम लगी थी। मल्टीप्लेक्स में देखो सीधा 450-500 रुपये से कम का टिकट होता नहीं है। तो यहाँ पे अगर पहले दिन से मल्टीप्लेक्स में जाट होता तो भाई मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता। जिस तरीके से फुटफॉल्स रहा है, पब्लिक पागल थी भाई। केसरी से ज़्यादा फुटफॉल्स पहले वीकेंड में जाट का था। बस वजह यही है कि जो केसरी है, केसरी मल्टीप्लेक्स पे लगी, मल्टीप्लेक्स पे गई पब्लिक, तो यहाँ पे केसरी के टिकट भी बहुत अच्छे थे। केसरी के टिकट महंगे थे, मल्टीप्लेक्स पे लगी तो केसरी का जो फुटफॉल्स था जाट के मुकाबले वो कम था।
जबकि जाट का ज़्यादा था। इसीलिए समझा रहा हूँ कि जाट अगर सीधा मल्टीप्लेक्स पे ज़्यादा सीधा निशाना मारती या फिर पब्लिक जाती तो मल्टीप्लेक्स पे भी यहाँ पे अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिलता, और कम से कम मल्टीप्लेक्स से जो वीकेंड का भाई साहब आता ना, तो कम से कम 40 से 45 करोड़ का, 40 करोड़ तो मान के चलो, या 40 नहीं तो 35 करोड़ तो भाई मान के चलो आ जाता, वरना 25 करोड़ से ऊपर ही जाता। मान के चलो 30 भी आता, 35 भी आता ना, तो ये 25 करोड़ से तो ज़्यादा ही आता, इतना मैं जानता हूँ। जितना सिंगल स्क्रीन पे जो रेस्पॉन्स दिखा उतना अगर मल्टीप्लेक्स में दिख जाता। अब आते हैं भाई सेकंड वीकेंड में। सेकंड वीकेंड आते आते जाट का और केसरी में बहुत ज़्यादा शोज़ को डाउन कर दिया। अब यहाँ पे मेकर्स की गलती कहूँगा या फिर एग्जीबिटर्स की कहूँगा, या डिस्ट्रीब्यूटर ने तो अपना काम किया होगा, तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर को तो भाई यहाँ पे सब कुछ देखना होता है, डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा होगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर कहने के बाद भी यहाँ पे एग्जीबिटर्स का भाई यही रहता है, क्योंकि इन दोनों की जो होती है ना, नल में नल फंसे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर अगर यहाँ पे लड़ताल लगाएगा तो भाई एग्जीबिटर थोड़ा बहुत कर देंगे, लेकिन सारी चीज़ें एक शर्त होती है कि भाई देखो जो फिल्म की डिमांड होगी ज़्यादा वही यहाँ पे करी जाएगी। तो सीधी सी बात है, नई फिल्म लगी, पब्लिक आई, तो यहाँ पे शोज़ को जितना होता है, जितनी मतलब अपना एक लेटर में होता है ना, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे डाउन कर दिया। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो गई। और केसरी देखो अच्छी फिल्म थी, पब्लिक यहाँ पे आई, लेकिन ये एग्जीबिटर्स जो है ना बहुत ज़्यादा गलत काम करते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे हुआ है। प्लस यहाँ पे जाट के सेकंड वीकेंड में एक कंट्रोवर्सी हुई। क्या हुई कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उसने जो FIR दर्ज की मेकर्स के ऊपर, मूवीज़ के ऊपर, उससे भी रेस्पॉन्स थोड़ा सा घटा, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी का मान के चलो ये लोग भी अगर फिल्म इन्होंने देखी होगी, अब भाई इन्होंने देखा कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ से कम हुई है, जिसकी वजह से मूवी कंट्रोवर्शियल रही है। अगर ये सब नहीं होता तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और कलेक्शन बढ़ सकता था। बाकी मूवी के अंदर और कोई भी कमी यहाँ पे है नहीं। जाट 2 जाट 1 से बड़ी होगी। सनी देओल साहब ने बोला है कि मैं वादा करता हूँ कि जाट 2 बहुत अच्छी होगी जाट 1 से, और काफ़ी बड़ी होगी। एक बात और, यहाँ पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई मूवी का जो बजट है वो 100 करोड़ है, जबकि जी स्टूडियो ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है और ऑफिशियली यहाँ पे बजट को रिवील्ड कर दिया है कि मूवी का जो बजट है वो 50 करोड़ है। जबकि आपके पीछे, मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीनशॉट, मैं आपको दिखा भी दूंगा। जी स्टूडियो ने इस मूवी का बजट 50 करोड़ का बताया है, तो इसका मतलब साफ है कि मूवी इट्स अ ब्लॉकबस्टर, इट्स ऑलमोस्ट जो है हिट हो चुकी है मूवी। और मूवी का लगभग दोस्तों अभी जो इसका कलेक्शन आ रहा है दोस्तों 11 दिन का ऑलमोस्ट 75 करोड़ है। वर्ल्ड वाइड 98.70 करोड़ पहुंच चुकी है। ओवरसीज से इस मूवी ने 11 करोड़ कमाया, ग्रॉस कर रही है 87 करोड़ 70 लाख, जबकि इंडिया नेट कलेक्शन इसका 74.40 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 75 करोड़ से ऊपर ये मूवी जा चुकी है। और इसका जो बजट है भाई 50 करोड़। तो अब आप खुद सोचो, इंडिया नेट कलेक्शन 75 करोड़ और मूवी का बजट 50 करोड़, तो भाई आप लोग अब भी और कुछ और सुनना है तो आप मुझे और बता दो। मूवी ऑलमोस्ट यहाँ पे हिट के टैग पे आ चुकी है। अब मूवी वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ कर रही है। अब ये मूवी चाहे जितना भी करे, मेकर्स को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेकर्स भाई यहाँ पे मूव कर चुके हैं NTR नील पे। अब उनका पूरा ध्यान NTR नील पे। कुछ ही दिनों पे सक्सेस पार्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी जाट की। हालांकि जाट की सक्सेस पार्टी तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुकी जब इन्होंने जाट 2 अनाउंस की थी। भाई यही मुझे कहना था, यही बोलना था। शोज यहाँ पे डाउन हुए हैं, शोज, स्क्रीन, ये वो। उसके बाद जाके जाट की सेकंड वीकेंड में जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कम हुई है। जाट की सेकंड वीकेंड की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी आप लोगों को मैं बता दूं कि कितनी यहाँ पे होती हुई दिख रही है। जाट के सेकंड वीकेंड में लगभग 13 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। टोटल 75 करोड़ है, 13 करोड़ रुपए की यहाँ पे सेकंड वीकेंड में इसकी कमाई हुई है। एंड पहले वीक में इसकी लगभग जो एक वर्ल्ड वाइड थी वो थी 62 करोड़, वर्ल्ड वाइड 62 करोड़ थी, और सेकंड वीकेंड में 13 करोड़ हुई है। टोटल यहाँ पे 75 करोड़ का इंडिया नेट बैठ रहा है। ओवरसीज से जो है यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि 11 करोड़ आ रहा है। बस यही मुझे आप लोगों को बताना था। मूवी दोनों अच्छी है भाई, केसरी भी अच्छी है और भाई जाट भी अच्छी है। ये सब एग्जीबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो पंगा होता है ना, मेकर्स का, ये सब खराब कर दिया जाता है। तो बताओ भाई नीचे कमेंट में आपकी क्या राय है। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।